नमस्कार। हम इस वीडियो में पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं और मेरिट गुड्स क्या होते हैं, यानी कि जो सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती हैं, निजी वस्तुएं क्या होती हैं, मेरिट वस्तुएं क्या होती हैं और मिश्रित वस्तुएं क्या होती हैं, इस वीडियो में हम ये देखेंगे। तो जो निजी वस्तुएं होती हैं उनकी व्यवस्था बाजार द्वारा होती है, यानी कि वो क्या मार्केट में डिमांड और सप्लाई है उसके अकॉर्डिंगली उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है और उसी के आधार पर वो वस्तुएं मार्केट में उपलब्ध कराई जाती हैं। और उसमें एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक्टिवेटेड रहता है, कहने का मतलब कोई अपवर्जन का सिद्धांत लागू रहता है, क्योंकि जो व्यक्ति उस मूल्य को दे पाएगा जो निर्धारित किया गया है तो वो उस वस्तु का कंजम्पशन करेगा, उपभोग करेगा, और जो उस वस्तु का मूल्य नहीं चुका पाएगा उस वस्तु के कंजम्पशन या उपभोग से वो वंचित रह जाएगा। तो इसलिए जो प्राइवेट वस्तुएं हैं उसमें अपवंचन का सिद्धांत यानी एक्सक्लूजन का सिद्धांत लागू होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, उसकी व्यवस्था बाजार द्वारा होती है, उसमें एक निर्धारित मूल्य होता है। वो मूल्य नॉर्मल प्राइस भी हो सकता है जिसमें कि कोई प्रॉफिट ना जनरेट हो रहा हो, वो मूल्य लॉस पे भी हो सकता है जिसमें कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो अधिक हो और प्राइस कम हो। नॉर्मली ऐसे नहीं करेंगे, पर कभी कुछ सर्कमस्टांसेस में निजी वस्तुएं लॉस पर भी उपलब्ध कराई जाती हैं। पर नॉर्मली क्या है, जो पर्पस है वो उनका प्रॉफिट ओरिएंटेड है, यानी कि जो वस्तुएं वो निर्मित कर रहे हैं, जो मार्केट में बेच रहे हैं, उससे उनका मेन मकसद है कि वो लाभ कमाएं, प्रॉफिट कमाएं। और पर जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं, विशुद्ध सार्वजनिक वस्तुएं हैं, वे मार्केट के द्वारा नहीं उपलब्ध कराई जाती, उनको सरकार उपलब्ध कराती है या सार्वजनिक यूनिट जो भी है वो उपलब्ध कराती है। इसका जो कंजम्पशन है, उपभोग है, वो कलेक्टिव रूप में किया जाता है। जैसे कि डिफेंस हमको सभी को सुरक्षा दे रही है, पुलिस व्यवस्था पे जो खर्चा हो रहा है वो सभी उसका लाभ उठा रहे हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी वस्तुएं जिनका उपभोग सभी कर रहे हैं, जिनका लाभ सभी को मिल रहा है, उनको हम विशुद्ध सार्वजनिक वस्तुएं कहते हैं। उसमें एक व्यक्ति के उपभोग से दूसरे व्यक्ति के उपभोग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जो निजी वस्तुएं हैं उनमें राइवल्सी डेवलप हो सकती है कि अगर मान लीजिए स्केर्सिटी है, कम मात्रा उपलब्ध है, तो उस कम मात्रा में किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा ये मार्केट पे डिपेंड करेगा कि किसने पहले डिमांड की, किसने नहीं की। पर जो विशुद्ध प्योर पब्लिक गुड्स होंगे उसमें राइवल्सी की भी प्रॉब्लम नहीं है, नॉन राइवल कंजम्पशन है, यानी एक का उपभोग दूसरे के उपभोग को कम नहीं कर रहा है। साथ ही साथ नॉन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, यानी कि आप किसी को वंचित नहीं कर सकते हैं उस वस्तु के उपभोग पर। क्योंकि आप देखिए दिनचर्या में कि जो वस्तुएं गवर्नमेंट उपलब्ध करा रही है, आप चुन नहीं सकते हैं कि कोई जो सब विशुद्ध हैं। नॉर्मली जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें विशुद्ध ना तो सार्वजनिक वस्तुएं नहीं पाई जाती हैं, उसमें कुछ निजता के अंश रहते हैं और कुछ सार्वजनिकता के अंश रहते हैं, जिसको हम मिश्रित वस्तुएं कहते हैं। अब जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो दो केसेस में थोड़ा कंप्रोमाइज किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस कोई रोड है जिस पर सभी चल सकते हैं, पर वो रोड पे आप वहां आपको जाना ही नहीं, तो एक तरीके से आप एक्सक्लूडेड हैं उसके उपभोग से। मान लीजिए कोई रोड किसी और स्टेट में है या कोई और सिटी में है या सिटी में ही किसी और प्लेस पर है और वहां आपको जाना ही नहीं, तो वो उपलब्ध भी है सार्वजनिक वस्तु, तो आपको डिस्टेंस की वजह से आप उससे एक्सक्लूडेड हैं। पर दूसरी ये एक लिमिटेशन हो गई एक्सक्लूजन की। दूसरी लिमिटेशन एक्सक्लूजन की ये हो गई कि मान लीजिए कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, क्षमता कितनी है, इसके आधार पर भी एक्सक्लूजन हो सकता है। तो डिस्टेंस के आधार पर भी एक्सक्लूजन हो सकता है, कैपेसिटी यानी कि क्षमता के आधार पर भी एक्सक्लूजन हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई एक पुल है,
और उसमें एक बार में वाहन सकरा पुल है तो उस पर एक बार में वाहन जाने की सीमा है कि इतने किलो मतलब इतने कैपेसिटी का ही जा सकता है। तो वहां पर आपको थोड़ा रोक के और फिर एक एक करके पास कराया जा सकता है या दो दो तीन तीन करके पास कराया जा सकता है। तो वहां पे आप जो एक्सक्लूजन हो रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सार्वजनिक वस्तु नहीं है, सार्वजनिक वस्तु है, पर हाँ कुछ अपवाद होते हैं या कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिसको आप कह सकते हैं कि उसकी कुछ कमियां हो सकती हैं। वो है आप सीमा के उसको डिस्टेंस के रूप में, दूरी के रूप में भी देख सकते हैं और साथ ही साथ क्षमता के रूप में भी देख सकते हैं। पर नॉर्मली इकोनॉमी में ना तो प्योर गुड्स हैं, पब्लिक गुड्स हैं, ना तो प्योर प्राइवेट गुड्स नॉर्मली कुछ नहीं भी होते हैं, क्योंकि जैसे एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस कुछ गुड्स के चलते हैं कि प्राइवेट सेक्टर द्वारा बना रहे हैं, पर वो गवर्नमेंट कुछ कंट्रोल करेगी उन प्रोडक्ट्स को। जैसे जो नेसेसिटी गुड्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर भी अगर उत्पादित कर रहा है तो उसमें गवर्नमेंट का कुछ कंट्रोल रहेगा। जैसे मान लीजिए नमक है तो नमक की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि उसको गरीब भी कंज्यूम कर रहा है, उसे मिडिल क्लास भी कंज्यूम कर रहा है, उसे अमीर वर्ग भी कंज्यूम कर रहा है, उसे एक एलिट वर्ग भी कंज्यूम कर रहा है। तो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके प्राइसेस को गवर्नमेंट मॉनिटर करती रहती है और जितना चाहे उतना प्राइस वो नहीं बढ़ा सकते हैं निजी वस्तु में। तो पूर्ण रूप से शुद्ध निजी वस्तुएं भी नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत गवर्नमेंट का कंट्रोल तो है ही, साथ ही साथ प्योर सार्वजनिक वस्तुएं भी नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में चार्ज देना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी पार्क में जाते हैं, वो गवर्नमेंट ने पार्क बनाया है, कोई किसी को रोक नहीं सकता है उस पार्क में जाने से, नाइदर ऑन द बेसिस डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन और कास्ट और जेंडर। पर उसके बावजूद मतलब कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं, आप किस कास्ट को बिलोंग करते हैं, आप किस धर्म को बिलोंग करते हैं, किसी को रोका नहीं जा सकता है उस पार्क में जाने से। पर पार्क में जाने की शर्त क्या होगी? मिनिमम 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, कुछ ऐसी फीस निर्धारित कर सकती है गवर्नमेंट। तो क्या होगा? वो है तो सार्वजनिक वस्तु पर विशुद्ध सार्वजनिक वस्तु नहीं है। ज़्यादातर वस्तुएं ऐसी ही देखी जाती हैं इकोनॉमी में कि जो मिक्स्ड गुड्स होते हैं, जिसमें कुछ सार्वजनिकता के गुण होते हैं और कुछ आपके निजता के गुण होते हैं। जैसे कहीं राइवल आपका कंजम्पशन भी हो सकता है, या प्राइस दे रहे हैं तभी आप उसको कंज्यूम कर पा रहे हैं। एक्सक्लूजन भी, जैसे 2 आपको मैंने अपवाद बताए, तो इस तरीके से और एक्सक्लूजन भी कहीं मजबूरी में किया जा सकता है कि अगर मान लीजिए बहुत भीड़ है और उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है और वो गवर्नमेंट का ही मान लीजिए ग्राउंड है या गवर्नमेंट का ही हॉल है, उसके तो आप पे एक वो लग सकता है। तो बहुत सारे हॉल्स ऐसे हैं, बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा ही उपलब्ध कराए गए हैं, जिसको हम सार्वजनिक वस्तु ही कहते हैं, फिर भी आप मिनिमम पेमेंट देके वहाँ पर उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर आता है आपकी मेरिट वस्तुएं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें सार्वजनिकता का अंश है पर उनको इतना उपयोगी माना जाता है, जैसे कह रहे हैं कि सार्वजनिक वस्तुएं किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकती हैं, पर जो मेरिट वस्तुएं हैं उनको इतनी उनकी मेरिट हाई है, कहने का मतलब वो समाज के लिए, कल्याण के लिए इतनी ज़रूरी हैं कि उनको आप पर्टिकुलर किसी ग्रुप के लिए, पर्टिकुलर किसी क्लास के लिए आप उसको कर सकते हैं। जैसे गरीबों के लिए कर सकते हैं, और मिड डे मील जो बच्चों को दी जाती है उसमें जो खर्चा होता है, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, जैसे मिनिमम टोकन मनी लेके स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, या मिनिमम फीस लेके शिक्षा देना, या प्राइमरी एजुकेशन जैसे फ्री करना, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन करना। तो ये मेरिट वस्तुएं, उनमें इतनी मेरिट है कि वो समाज को उपलब्ध कराई जाएंगी, एक खास वर्ग को कराई जा सकती हैं, और जिनके जो सक्षम हैं वो उसके उपभोग से वंचित हो सकते हैं। तो ऐसी कुछ मेरिट वस्तुएं भी होती हैं
इकोनॉमी में। तो हमने इस वीडियो में देखा कि पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, पब्लिक गुड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मिक्स्ड गुड्स में की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसमें क्या अपवाद हो सकते हैं। इसी तरीके से जो मेरिट गुड्स हैं, मेरिट गुड्स क्या होते हैं, उनकी कहने का मतलब उनमें इतनी गुणवत्ता है कि गवर्नमेंट उसके लिए अलग से खर्च करती है, जैसे बेरोजगारी भत्ता दे रही है या गरीबों को पेंशन दे रही है, विधवा पेंशन दे रही है, वृद्धावस्था पेंशन दे रही है। तो उसमें कुछ एक खास वर्ग के लिए कर रहे हैं। महिलाओं को डिलीवरी के समय अगर कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, स्वास्थ्य पर जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है सुविधाएं, ऐसा नहीं कि उसमें निजी क्षेत्र अलाउड नहीं है, निजी क्षेत्र भी वो कार्य कर रहे हैं, वो सुविधाएं दे रहे हैं, वो सेवा दे रहे हैं, वो वस्तुएं प्रदान कर रहे हैं, पर गवर्नमेंट उसकी मेरिट को समझते हुए उसमें इंटरफेयर करती है और उनको एक रीजनेबल रेट पर या फ्री में सोसाइटी को प्रोवाइड करती है, क्योंकि वो जो पॉपुलेशन है उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, उसकी स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि उनके जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है। तो ऐसी वस्तुओं को हम मेरिट वस्तुओं की श्रेणी में लाते हैं। तो पब्लिक फाइनेंस में ये समझना जरूरी है कि क्या मेरिट गुड्स हैं, क्या मिक्स्ड गुड्स हैं, क्या पब्लिक गुड्स हैं, क्या प्राइवेट गुड्स हैं, प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स में क्या अंतर है। बेसिक अंतर यही है कि उसमें आप एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं प्राइवेट गुड्स में, और पब्लिक गुड्स में एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है, यानी कि आप किसी को वंचित नहीं कर सकते हैं सार्वजनिक वस्तुओं या पब्लिक गुड्स के उपभोग से, पर प्राइवेट गुड्स में वंचित हो सकते हैं। इसी तरीके से नॉन राइवल कंजम्पशन होता है पब्लिक गुड्स में, और प्राइवेट गुड्स में राइवल कंजम्पशन है, यानी अगर एक कंज्यूम कर रहा है तो हो सकता है अगर एक फिक्स्ड अमाउंट प्रोडक्शन है तो दूसरे को वो ना मिल पाए, पर पब्लिक गुड्स में आप रोक मना नहीं कर पाएंगे। पर जो मिक्स्ड गुड्स हैं उसमें ये दोनों चीज़ें सारे गुण जो हैं वो विद्यमान रहेंगे। और मेरिट गुड्स तो अपनी गुणवत्ता के कारण सरकार उनको प्रोवाइड करती है, क्योंकि कोई प्राइवेट सेक्टर उसमें इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट ओरिएंटेशन से काम करता है। जब उनको लाभ जिस चीज के प्रोडक्शन में मिलेगा, जिस सर्विस को देने में लाभ मिलेगा, वो उसी में प्रोडक्शन करना चाहेंगे या उसी को उपलब्ध कराना चाहेंगे। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो निजी वस्तुओं के, अगर निजी सेक्टर भी प्रोवाइड कर भी रहा हो, क्योंकि वो हायर रेट्स पे कर रहा होगा, जैसे जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, निजी अस्पताल हैं वहाँ पर ज़्यादा खर्चा होता है, जो अभी आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो वहाँ कम खर्चा होता है। तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जिसको ये चाहिए। तो ये मेरिट वस्तुएं अपनी गुणवत्ता के कारण बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और हमें ये जानना है कि मिक्स्ड वस्तु ज़्यादातर आपको जब आप एनालाइज करोगे, अप्लाई करोगे अपने इस जो सिद्धांत हैं उसको, तो आप यही देखोगे कि मिक्स्ड वस्तुएं ही पाई जाती हैं। धन्यवाद।